और प्रधानमंत्री की उपलब्धि में अच्छा आपने दिखा दिया, देश विदेश में विदेश की कर ही नहीं पाया बहुत ज़्यादा, परंतु ये बात जरूर है, अमेरिका की बात करी थी कि आज विदेश में भी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा नाम कमाया है और वहाँ के राष्ट्रपति भी हमारे प्रधानमंत्री को हाथ पकड़ करके पूरे स्टेडियम में घुमाया था, क्योंकि अगले साल उनका चुनाव है। तो ये उपचुनाव भी आप मान के चलो कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हर तरीके के चुनाव में सफलता प्राप्त करेगी और हमारे यहाँ के स्थानीय चुनाव में भी जो हमारे शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सफलता प्राप्त करेगी। कहीं किसी को इस मामले में भ्रम नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण में राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, वो जिले स्तर तक भी जिस तरीके से कार्य करा और जनता का विश्वास हासिल करा है, हर तरीके के चुनाव में हम जीतेंगे। अभी तो लॉकडाउन है, अब लॉकडाउन में अफवाह भी बहुत आती है। अब लॉकडाउन के बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, हमारे जिलाध्यक्ष कह रहे थे, मुझे भी मालूम है, मेरी उनसे फोन पर उस समय जब इंदौर में ऑपरेशन हो रहा था तब बात भी हुई थी और उस समय वो बदनावर में घूम भी रहे थे, बदनावर आके गए थे। उसके बाद से वो अपने पुत्र के इसमें लगे थे और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल रात को निश्चित हुई और मैं रात को बोल करके आज ही तत्काल आया हूँ और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे लेना थी। आज भाभी जी भी साथ में है तो जो उपलब्ध है वो आए। मनरेगा का चिंतन हर एक का था, हर समय काल में ऐसा मनरेगा बंद होती है चालू होती है ऐसा नहीं था। मनरेगा को कुछ बंद करने के बारे में तो बहुत ऐसा इसके स्वरूप बदलने की बातें आई थी कि इससे वाकई में जो लीकेज हो रहा है लंबे समय में बनने के बाद में, तो इसको एक बराबर व्यवस्थित स्वरूप में कैसे दिया जाए और वाकई हितग्राही को लाभ कैसे मिले। जहाँ तक सवाल है कि मनरेगा को बंद करना है, ये कभी आपने मेरे ख्याल से कोई प्रस्ताव ऐसा कभी भी नहीं आया और इसके अंदर इसके स्वरूप को बदलना, काम को बदलना और कई शिकायतें ज़्यादा आने लगी थी तो उनको शिकायतें नहीं आए और जनता को हित भी मिले और मूलभूत जो निर्माण होना है, बेसिक निर्माण, वे सब व्यवस्थित निर्माण हो। समस्याएं विचार में थी, समस्याएं चर्चा में थी, किताबों में थी, कई चिंतकों ने, विचारकों ने सारे मुद्दों के ऊपर लगातार कई पुस्तकें छाप चुके थे। कई राजनीतिक दल, चाहे प्रधानमंत्री हो, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के दूसरे भी सारे प्रधानमंत्री हो, इंदिरा गांधी तक हो, उन्होंने सबके ऊपर सकारात्मक जो मोदी जी ने करा उसी दृष्टिकोण की ओर बात करी थी कि इसको करना है। खाली बोलना या बात करते रहे परंतु उसको ज़मीन पर उतारने का इतिहास में आपने नहीं देखा होगा कि देश की इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान इतना संयमपूर्ण, एक सुनियोजित और वैधानिक रूप से समाधान निकले। आपके सामने है धारा 370, कश्मीर की धारा 370 का अभी तक यही लोगों को ध्यान था कि कुछ भी इसके अंदर रास्ता नहीं है, जबकि संवैधानिक रूप से जो प्रावधान थे उन प्रावधानों का उपयोग करते हुए कश्मीर को आज भारत का एक अभिन्न अंग बनाने का जो कार्य करा है और वो हर भारतीय की आत्मा में था, कश्मीर की आत्मा में भी था। परंतु कांग्रेस की सरकार ने वो पूरे समय काल को एक गलत तरीके से अल्पसंख्यकों का या वहाँ के बहुसंख्यकों का नहीं है, कश्मीर में हमारे हिंदू भाइयों पर, हमारे ब्राह्मण बंधुओं पर, घाटी के अंदर से 1 लाख से ज़्यादा हमारे कई हिंदू समाज के बंधुओं के साथ में इस तरीके का व्यवहार हुआ था, उनके साथ जो यातनाएं हुई थी, कई सिख बंधुओं के साथ में, ऐसे विभिन्न वर्गों के साथ में, ब्राह्मण हो या हिंदू हो या सिख हो, सभी वर्गों के साथ में जो यातनाएं हुई और उनको अपना वतन छोड़ करके, घाटी का क्षेत्र छोड़ करके जम्मू के अंदर आकर के बसना पड़ा, उनके दुख दर्द को उन्होंने समझा नहीं और सिर्फ एक तुष्टीकरण की नीति,